माय नेम इज अजय आगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, तो उसका वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है यदि आप समझ ले तो। प्रश्न में आपको कहता है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है और इस रेलगाड़ी का वेग आपको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसा कि यहाँ पर है किलोमीटर तो इसे हमें मीटर में बदलना होगा, और यहाँ पर है प्रति घंटा तो इसे हमें प्रति सेकंड में बदलना होगा। अब आपको गति या फिर हम कह सकते हैं कि वेग के लिए फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि फिर से आपको वेग ही ज्ञात करना है बट प्रति घंटा के स्थान पर प्रति सेकंड में, ठीक है, और किलोमीटर के स्थान पर मीटर में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि गति बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी क्या है, तो दूरी है 108 किलोमीटर। ठीक है, देखो इस प्रश्न को मैं एक बार में बता सकता हूँ, आप बना सकते हैं, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे दूरी। ठीक है, दूरी कितना है, 108 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो 108 क्या है, किलोमीटर है, और इसे यदि हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, और अब ये मीटर हो गया। ठीक है, यहीं पर भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब दूरी को मैंने मीटर में बदल लिया। दूसरी बात है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर समय है क्या, स्पष्ट है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात एक घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यही तो इसका गति है, यही तो इसका वेग है, तो स्पष्ट है कि समय है 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समय। अब समय बराबर कितना है, 1 घंटा है। अब यदि 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो पहले मिनट में बदलना होगा, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 को हम 60 से गुना कर देंगे। फिर आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो फिर इसे हम 60 से गुना कर देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब आपने किलोमीटर को मीटर में बदल लिया है और घंटा को सेकेंड में बदल लिया है। अब सिंपली ये जो गति का फॉर्मूला है, चूंकि प्रश्न में वेग दिया गया है, ठीक है, तो गति और वेग एक ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए वेग बराबर, अब क्या है, दूरी देखो कितना है, 108 गुने 1000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 108 गुने 1000 और बटे दे देंगे। फिर क्या है, समय यहाँ पर देखो कितना है, 1 गुने 60 गुने 60, तो 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, 60 गुने 60। ठीक है, तो 60 गुने 60, और ये जो निकल के आएगा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर देखो ये 1 0 कट गया, फिर ये 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इस 6 से पहले इसे हम काटेंगे, तो 6 एकम 6, 4 पर 8 48, 6 8 48। फिर देखो इस 6 से इस 18 को काट सकते हैं, तो फिर से 6 से इस 18 को काट देंगे, 3 बार में कटेगा, और 3 गुने 10। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, तो बराबर हो गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। यदि आप मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।